पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज का एक और गुण, बहिष्कोण। क्या पढ़ेंगे? बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब बाहर वाला कोण, बाहरी कोण या बाहर का कोण। अब देखो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 होते हैं। होते या नहीं होते? 1 2 3। लेकिन अगर मैंने इस लाइन को मान लो आगे भी बढ़ा दिया तो एक कोण यहाँ बन गया। तो त्रिभुज के कहाँ है? बाहर है। कहाँ पर है? बाहर। इस कोण को बोलते हैं बेटा बहिष्कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। बहिष्कोण। बहिष मतलब बाहर। और समझ आया? अगर मान लो चाहे इसी लाइन को बढ़ाया, मान लो अगर यही त्रिभुज था, मैंने इस लाइन को बढ़ा दिया तो यहाँ पर भी ये वाला कोण क्या कहलाएगा? बहिष्कोण। या अगर मान लो मैंने त्रिभुज को इस लाइन को बढ़ा दिया तो ये भी क्या होगा? बहिष्कोण। सबको समझ आ गया? जी। बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण। और इसकी क्या खासियत होती है? जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो सामने के दोनों कोणों के जोड़ के क्या होता है? बराबर। सवाल समझ आया? जी। बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अंतः। अंतः मतलब अंदर, सम्मुख मतलब सामने वाले कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है बहिष्कोण। तो इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? एक ये और एक ये। तो इनका जोड़ मिलकर इस कोण के क्या होता है? बराबर। हमेशा। छोटी सी बात है, पहले मेरी बात समझ लो। सब लोग काम बाद में करना, इसलिए वरना कुछ समझ नहीं आएगा। सबको समझ आया क्या? जी। क्या बोला हमने? जो बहिष्कोण है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अंतः सम्मुख कोणों के बराबर। या ऐसे बोलो, अंदर सामने वाले कोण को जोड़ने पर बहिष्कोण प्राप्त होता है। क्या बोलेंगे? या बराबर होता है। बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अंदर के। अगर आप गणित की भाषा में जो शुद्ध हिंदी वाली भाषा है उसमें बोलेंगे तो आप क्या लिखेंगे? बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। क्या बोलोगे? बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। क्या होता है? बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अंतः सम्मुख के जोड़ के याद रहेगा? जी। नहीं रहेगा? आप कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो ये कितना है? मान लो ये 30 अंश। कितना है? 30। मान लो ये कितना है? 50। 50। तो इसका मान कितना होगा? 180। 180 जी। 180 क्यों होगा? 80 जी। दोनों को जोड़ो। कितना? 80। 180 कितने बोले? आई बात समझ में? मान लो ये कोण है आपका 50, ये है आपका 70। कितना ये? 70 50 120। मान लो ये 60 है। तो ये कोण कितने अंश का होगा? 180। कितना होगा? 180 होगा जी। 110 भी क्यों होगा? 180। तुम मेरी बात 180। मैंने 180 जी। सुनो मेरी बात, मैंने जानबूझकर तीनों कोण ले लिए। मैंने आपसे कौन 180 जी। ये बहिष्कोण कौन सा पूछा? बहिष्कोण। बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अंदर के जो कोण के बराबर। तो इसके साथ वाले कोण को कभी नहीं लेना जी। इसके सामने वाले कौन से कोण है? 120। इन दोनों को जोड़कर जो आया वो आपका आंसर। नहीं आई बात? आ गई जी? पक्का बताओ जी। आ गई जी? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान ले लिख दिया मैंने 50, ये लिख दिया मैंने 60 80 और ये मैंने लिख दिया कितना? 40। समझ में आई बात? ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये कितना होगा? 100 होगा। 100 130। कितना होगा? 130। इसके बगल वाले को मत लेना कभी भी। हमेशा इसके बगल को छोड़ के जो सामने वाले दो कोण है उन्हें जोड़ना है। नहीं समझ आया? समझ आ गया जी। कितने बच्चों को समझ आया? मैं पूछूंगी एक्सरसाइज के सवाल। यह समझ आया? हमने क्या बोला? अक्सर क्या होता है, जो ज्यादा पड़ोस वाला होता है ना उससे लड़ाई हो जाती है। उससे क्या हो जाती है? लड़ाई। तो हम लोग दूर वाले से ज्यादा दोस्ती रखते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तुम देखना तुम्हारे चाचा ताऊ में अक्सर लड़ाई हो रही होगी। होती है। हम लोग कहते हो कि वो पड़ोसी हमारा ज्यादा अच्छा है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो सेम यहाँ पर भी है। जब मैंने त्रिभुज बनाया,
ठीक है, मैंने इसकी लाइन निकाल दी जी। यहाँ मान ली आपने कहा ये 40 है, मान लो ये 80 है, और ये कितना है, कितना बनेगा 7 और आपसे कोई ये पूछेगा तो अगर इसे किसी चीज की जरूरत है तो वो इसके पास नहीं आएगा, क्यों? वो किसके पास जाएगा, दूर वालों के पास, जोड़ इसका मान कितना आएगा, अब समझ आया जी? नहीं आया, अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है? आप अपनी एक्सरसाइज निकाल लो 6.2, निकाल ली सबने 6.2? पहला सवाल दिख रहा है आपको ये पूरा? अब मुझे बताना पड़ेगा, जिससे मैं पूछूंगी बताएगा। सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। पहला सवाल दिख रहा है आपको, इसमें जो ये बाहरी बहिष्कोण है जहाँ x लिखा है, इसका मान कितना होगा बेटा? भाग कोशिश करो, कितना आएगा? x का मान कितना बनेगा? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मेरी बात ही नहीं समझ रहे। तुम बताओ सार्थक। 120। कितना बनेगा? 120। क्यों? क्योंकि बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अंतर सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर। समझ आया? ये बाहर वाला कोण है, ये कौन सा कोण है? बाहर। दोनों को जोड़ के इतना ही आएगा। नहीं आई बात समझ में? आई जी। अगला तुम ही बताओ, इसमें कितना आएगा x का मान? कितने आसान सवाल है, जल्दी बताओ। हाँ, कितना आएगा? क्यों? क्योंकि अंदर वालों को जोड़कर ये दूर वाले के बराबर होगा, है ना? अच्छा, तीसरा तुम बताओ। अब तीसरे में बताओ बेटा, कितना आएगा x का मान? 70 आएगा। वेरी गुड। कितना आएगा? 70। अच्छा, अगला कौन बताएगा मुझे? मैं जी। ये बताएगा नया लड़का जो आया था। कितना बनेगा x का मान? 120। वेरी गुड। कितना बनेगा? 120। अगला तुम बताओ प्रियांशु, कितना बनेगा? 100 जी। वेरी गुड। कितना बनेगा? 100। और ये कितना बनेगा अगला वाला? 90। सबको समझ आ गया कि नहीं आया? पक्का जी। अच्छा, एक और छोटी सी बात, मान लो आपके पास में वही नियम लगाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कोण मान लो 50 है। 50। कितना है? 50। तो ये इसने बोला ये आपको निकालना है, और इसका जो इसने 120 दे दिया। कितना दे दिया भाई? 120। कोई मुझे x का मान बता सकता है? 65 जी। कितना? 65 क्यों आएगा बेटा? ध्यान से देखो। 170 क्यों आएगा? है 70 कितना आएगा? जैसे ही इन दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त होता है, तो वैसे ही अगर ये दिया है, इसमें से इसको घटा दो तो ये मिल जाएगा। मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो x का मान कितना आएगा? 70 घटा दो, कितना आ गया? 70। सबको समझ आया? नहीं आया? जैसे ही इन दोनों को जोड़कर ये प्राप्त होता है, वैसे ही अगर इसमें से ये घटा देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। सबको समझ आ रहा? सोनाक्षी, अगला सवाल तुम बताओगी। दूसरे का पहला सवाल बताओ सोनाक्षी, x का मान कितना आएगा? पहला, दूसरे का पहला, जल्दी बताओ। x का मान कितना आएगा? थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन। तुम बताओ विपिन। 165 है? 165 क्यों आएगा बेटा 165? 65 आएगा जी। कितना आएगा? अरे 110 में से 50 घटा दो। 110 में से 50 घटा दिया जी। 65 करने का तरीका भी सोच देख लो कैसे करना है, ठीक है? ये तो आपने मुंह जवानी बता दिया। करेंगे कैसे? आप ऐसे लिखेंगे, देखो x प्लस 50 बराबर कितना बनता है? 100। ठीक है, तो x को यही रखेंगे, और ये 50 प्लस में इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा जी। तो 20 माइनस 50, और तब कितना आया आपका? 70। ऐसे करना है तो जी। यहाँ डिग्री भी लगाना आता जी। डिग्री छोटा सबको समझ आया नहीं आया? आया जी। अब सोनाक्षी अगला बताओ, x का मान क्या होगा सोनाक्षी? क्यों होगा 170? बेवकूफ 70 होगा। 70 क्यों होगा? 30 होगा। तुझे नहीं समझ आ रहा भाई? घटाना है बहिष्कोण में से।
दिया तो क्या करते हैं, घटा देंगे। क्या करेंगे, बस तू अपना ये ना फैशन ही रख रहा, अभी से फैशन वाली हो रही, बस तू पढ़ाई में ध्यान नहीं हो रहा तेरा। समझ आया गुंजनी से नहीं आया, आया भी सोनाक्षी समझ में नहीं आया, आया। अब अगला नहीं बता पाएंगे टांग तोड़। देख यहाँ पर अगले में बताओ क्या आएगा। देखो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, समकोण। हाँ क्या कोण है ये, समकोण। समकोण मतलब 90 समकोण मतलब 90 और इस डब्बे का मतलब क्या होता है, 90 समकोण। समकोण मतलब 90 अंश। 90 अंश। कितने अंश, 90 अंश। देखो ये तो 125 है और ये 90 है, तो x का मान कितना होगा, 35। कितना होगा, 35। सबको समझ आ रहा जी। प्रिया क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, है समझ आया नहीं आया सबको। अच्छा अगला बताओ जरा कितना आएगा सोनाक्षी। अब चौथा नहीं बताया तो टांग तोड़ूंगी तेरी मैं। चौथा बता, मैं बता रहा हूँ, x का मान कितना आएगा, बता रहा हूँ जी। रुक जाओ उसको बताने थोड़ा। इसको दो बताएं, कोई नहीं बताएं। इसको भी नहीं आ रहा। सोनाक्षी कितना आएगा, कितना आया, 160। 80 जी, 80 जी, 80 की 120 में से 60 घटाना नहीं आ रहा सोनाक्षी, आया समझ में नहीं आया, अब आया, अब आया। अगर अगला आंसर गलत दिया ना सोनाक्षी, वही आप 2-4 लगा के देख लें। यहाँ पर बताया x का मान कितना आएगा सोनाक्षी, 5वें क्वेश्चन में कितना आएगा, जल्दी बोल, चुप रहो, कितना आएगा, अब बोला जाके। अगले में बता कितना आएगा, 40। तू से बोलो, सबको समझ आ गया, नहीं आया, कठिन था, इजी था ना, बताओ कोई और दिक्कत, सरलता जी, हो जाएगा, करके लाएंगे नहीं, लाएंगे, अभी करेंगे, अभी करके दिखाओ, अभी करो फिर आगे बताओ। लिखने का तरीका देख लो कैसे करना है। सपोज मान लो मैं पहले और दूसरे दोनों तरीके बता दूं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक सवाल लिख दिया, पहले सवाल में यहाँ पर कुछ दिया होगा, मान लो 60 दिया है या 70 क्या है, और आपसे ये पूछा होगा, ठीक है। इन्हें याद रखना, अगले एक्सरसाइज में फिर यूज होंगे। दूसरे में मान लो यहाँ पर दिया है आपको, और इनमें से एक कोण दे रखा और दूसरा पूछ रखा, ठीक है। दोनों में क्या लिखेंगे, पहले आप यही लाइन लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 2 बिंदी ऊपर और 1 बिंदी नीचे का मतलब होता है चूंकि या क्योंकि। बात समझ आई, इधर देखो भाई, लड़की इधर देखो, चूंकि आप क्या लिखेंगे, बहिष्कोण, पहले लाइन लिखेंगे, बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग, हाँ सम्मुख कोणों कोणों के योग के बराबर होता है। पहले ये लाइन लिख देना बेटा, इससे आपको वो याद भी रहेगी। इसलिए में क्या होता है, एक बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे, इसलिए आप क्या लिखेंगे, x बराबर 60 और प्लस 70, और 60 और 70 को जोड़कर कितना आएगा, बोलो, 120 और ऐसे छोटा सा डिग्री का निशान, ऐसे। बात समझ आ गई। और जो दूसरे वाले सवाल में उसमें क्या होगा, अंदर वाला निकालना होगा, अंतःकोण। तो फिर से वही लाइन लिखना जो यहाँ लिखी है कि बहिष्कोण, क्या होता है बहिष्कोण, बाह्य कोण, बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोणों, हाँ सम्मुख कोणों योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ऐसे लिखना है इसमें भी। और तरीका वही अपना, अंदर वाले कोण लो, अंदर वाले कौन कौन से हैं,
30 प्लस x, और ये किसके बराबर होगा? बहिष्कोण के। बहिष्कोण। समझ गए? अब x यहाँ पर प्लस में, ये भी यहाँ प्लस में, ये इधर आके क्या होगा? माइनस। तो x बराबर 100 माइनस 30, 70। तो कितना डिग्री आ जाएगा? 70। x बराबर 70 डिग्री। मतलब लिखने का तरीका ये होना चाहिए। बोलो, बात समझ आई? Yes, ma'am। डिग्री लगाना मत भूलना, छोटा सा एक ऊपर गोल, वो डिग्री होता है। हो जाएगा? ठीक है, आप करो। चेक कर लो।